नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या प्रयागराज के संगम तट पर यूपी की सियासत का सबसे बड़ा खेला होने वाला है? क्या एक शंकराचार्य की नाराजगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 की राह मुश्किल कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के अंदर ही कोई गुट योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, माघ मेला 2026 में हुआ पालकी विवाद अब सिर्फ संतों का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये सीधे तौर पर योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जंग बन चुकी है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि कैसे एक धार्मिक विवाद ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। कहानी शुरू होती है प्रयागराज के माघ मेले से। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी के साथ स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आरोप लगा कि पुलिस ने संतों के साथ बदसलूकी की है और इसके विरोध में शंकराचार्य कड़ाके की ठंड में 5 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उन्हें तेज बुखार आया, वैन में लेटना पड़ा, लेकिन प्रशासन नहीं झुका। यहीं से शुरू हुई बयानों की आग। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के लिए कालेनेमी जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर डाला, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संतों के चरणों में झुककर उनसे माफी मांग ली। शंकराचार्य ने केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ में जो कहा, उसने पूरी बीजेपी में भूकंप ला दिया है। और उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत समझदार हैं, वो अपनी गलती मानते हैं और ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति अकड़ में बैठा हो उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। यह बयान साफ इशारा है कि संत समाज का एक बड़ा हिस्सा अब योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्यशैली से नाराज है और केशव प्रसाद मौर्य के रूप में एक नर्म और मिलनसार विकल्प देख रहा है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा था कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो स्नान करें। किसी भी पूज्य संत या शंकराचार्य जी का अपमान हुआ तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। देश प्रदेश का भविष्य है। विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाएगी। गरीबी को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार खत्म करेगी। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का काम भारत को करेगी। सामरिक महाशक्ति बनेंगे। देश को नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से मुक्त करेंगे। सर, अखिलेश यादव के बयान क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि जब सत्ताई असर करने लगे तो उसे कलयुग कहा जाए? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बिहार चुनाव हारने के बाद उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीतेगी, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली। सर, शंकराचार्य जी भी क्या कहेंगे जो परिस्थिति चल रही है? पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत कर लेंगे। 2027 के विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। इस विवाद ने बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी को चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ संतों के निशाने पर थे, तब बीजेपी हाईकमान यानी दिल्ली से उनके बचाव में कोई बड़ा बयान नहीं आया। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यूपी चुनाव से पहले सवर्ण बनाम पिछड़ा का कार्ड भी खेला जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता है और शंकराचार्य जैसे सवर्ण धर्मगुरु
का उन्हें समर्थन मिलना एक नया समीकरण बना रहा है। अगर ये विवाद नहीं थमा तो 2027 में हिंदुत्व का वोट बैंक दो हिस्सों में बढ़ सकता है, और एक वो जो योगी जी के साथ है, दूसरा वो जो संतों के अपमान से नाराज है। ये धर्म और सत्ता के टकराव का एक अलग ही जोड़ देखने को मिल रहा है। यूपी की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसे हर कोई देख रहा है, और यहां तक की खबर तो ये भी आई कि अमित शाह जो है वो आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। भले ही यूपी दिवस का दिन है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं उसके बाद मेल मिलाप होगा, और यानी आप समझ सकते हैं कि अमित शाह का यूपी पहुंचना भी बहुत कुछ कह रहा है। केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के गठजोड़ को लेकर भी कई तरह के बयान जो हैं वो सियासी गलियारों में शोर मचा रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि यूपी के अंदर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कई तरह के सवाल उठे थे, शंकराचार्य के इस विवाद के बाद फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और 2027 के चुनावों पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले 2027 के चुनावों में भी बीजेपी योगी आदित्यनाथ को ही अपना सीएम चेहरा रखेगी, या फिर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो इस बड़े विवाद के बाद बदल भी सकता है। बहरहाल ये सत्ता और धर्म के टकराव की ऐसी ऐतिहासिक कहानी है जो बताती है कि राजनीति और अध्यात्म आपस में टकराते हैं तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वहीं मैं आपको एक और कहानी बताती हूं। जब धर्म और सत्ता आपस में टकराए तब किस तरीके से इसके भयानक अंजाम देखने को मिले। दरअसल दिवाली की वो काली रात थी, 11 नवंबर 2004 का वो समय था जब पूरे देश के अंदर दीपावली का जश्न मन रहा था। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती आंध्र प्रदेश में अपनी पूजा की तैयारियां कर रहे थे। तभी तमिलनाडु पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें सीधे वेल्लोर जेल भेज दिया जाता है। आरोप लगा है एक मंदिर के मैनेजर शंकर रमन की हत्या की साजिश रचने का। हैरानी की बात तो ये रही कि उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता थी, जो कभी शंकराचार्य को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी, और कहा गया कि उन्होंने ही ऐसा अपने गुरु के साथ क्यों किया गया। तो सवाल भी उठने लगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि शिष्य ने ही गुरु को जेल भेज दिया, और इसके पीछे गहरी राजनीति भी देखी गई। दरअसल जयललिता को लगा कि शंकराचार्य का मठ सत्ता का दूसरा केंद्र बन रहा है। केंद्र में यूपीए यानी कांग्रेस और डीएमके की सरकार थी, और जयललिता के दुश्मन करुणानिधि के नेता शंकराचार्य के मठ में हाजिरी लगा रहे थे। जयललिता को अपनी कुर्सी खतरे में दिखी। जयललिता अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि से बाहर निकलकर खुद को एक सख्त प्रशासक दिखाना चाहती थी। शंकराचार्य के पद की मर्यादा का ख्याल रखे बिना जयललिता ने उन्हें जेल में सामान्य कैदियों की तरह रखा। उन्हें जमीन पर सोना पड़ा, जबकि नियम के मुताबिक वो केवल खुद का बनाया खाना खाते हैं। उन्हें कड़े अनुशासन में रखा गया। जब पूरे देश में साधु संतों और बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, तब जाकर उन्हें मठ का दूध, फल और सोने के लिए लकड़ी का तख्त मिला। और उस समय मैं आपको बता दूं कि ये मामला भी काफी ज्यादा बड़ा विवाद बन गया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केस को तमिलनाडु से हटाकर पुदुचेरी भेजा गया। करीब 9 साल तक सुनवाई चली। दिलचस्प बात तो ये रही कि 179 गवाहों में से 83 अपने बयान से ही मुकर गए। यहां तक कि मरने वाले शख्स की पत्नी और बेटी भी अदालत में आरोपियों को नहीं पहचान पाई थी। आखिरकार 27 नवंबर 2013 को कोर्ट ने शंकराचार्य को बाइज्जत बरी कर दिया। इतिहास खुद को दोहराता है, और आज उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच जो तनातनी है वो इसी पुराने टकराव की याद दिला रही है। जयललिता ने तब ये संदेश देने की कोशिश की कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो। अंत में जब शंकराचार्य बरी हुए तो जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और बढ़ गई। यानी आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर उनकी जो पब्लिसिटी थी एक तरीके से वो और ज्यादा बढ़ गई। और आज जिस तरीके से यूपी दिवस का समारोह है, अमित शाह जो है वो यूपी पहुंच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अपने आप में संकेत दे रही हैं कि यूपी की राजनीति में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। वहीं
मैं आपको बता दूं कि अंत में इस पूरी घटना के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या केशव मौर्य को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी छवि और सत्ता को बचा पाएंगे? यूपी की राजनीति में ये ट्विस्ट विपक्ष के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। अखिलेश यादव और कांग्रेस इस आपसी फूट को करीब से देख रहे हैं। माघ मेले का ये विवाद अब केवल स्नान और पालकी तक ही सीमित नहीं रह गया, ये यूपी की गद्दी का असली ट्रेलर है। 2027 का रास्ता इसी संगम तट से होकर गुजरेगा, जहां भक्ति कम और राजनीति ज्यादा दिख रही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में और क्या कुछ नए सियासी उठापटक देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगातार शंकराचार्य के बयान सामने आ रहे हैं। उनको एक के बाद एक नोटिस दिए गए, जिसका शंकराचार्य ने भी कहा कि उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। तमाम तरह की चीजें जो है वो देखने को मिली। हम लोग भैया प्रदर्शन कर रहे हैं, साधु संत सुरक्षित नहीं देश के अंदर, और अगर साधु संत सुरक्षित नहीं है देश के अंदर तो योगी सरकार साधुओं को छलावा देकर सरकार बनाकर लेकर आई है। साधु आज पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। यहां तक कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और कई साधु संत जो है वो शंकराचार्य के समर्थन में आ गए, कई लोग जो है वो प्रदर्शन करने तक बैठ गए थे कई जगहों पर कि शंकराचार्य के साथ जो ये व्यवहार किया गया वो स्वीकार्य नहीं है। बहरहाल आप लोग इस पूरी घटना को और सियासी हलचल को यूपी की किस तरीके से देख रहे हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।